रिबार्थ ऑफ इमॉर्टल एम्परर की एपिसोड 58 के साथ हाजिर हूँ। तो अभी चलिए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जियाओचेन झाओ सनर के बारे में बहुत कुछ बोलता है। कहता है कि उसका बॉडी बहुत ही प्योर है, सोल भी बहुत प्योर है। तो ये सब कुछ सुन के झाओ सन कहता है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे सामने सरेंडर कर दूँ? तो जियाओचेन कहता है कि हाँ, तुम मेरे सामने सरेंडर कर दो। तो झाओ सन कहता है कि इसके बदले में तुम मुझे क्या दोगे? तो ये सुन के झाओसन हंसने लगता है और फिर कहता है कि बुदो फैनकुन। ये सुन के झाओसनर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि बुधो यूनिवर्स। हमारा ब्लैक तो सोचता है कि अपना बकबस बंद करो तुम अपना। तो झाओसनर हंसते हुए कहता है कि तुम बहुत ही बड़े बड़े बोलते हो। तो जियाओचेन वहां से जाते हुए कहता है कि जियाओ हे, चलो चलते हैं। लाओ जाओ बहुत देर से हमारा इंतजार कर रहे होंगे। तो वो जियाओचेन को जाते हुए देखता है और कहता है कि ये मार्शल आर्ट। फिर वो भी उनके पीछे पीछे चलने लगता है। फिर वो तीनों ही मिस्टर झाओ के पास पहुंच जाता है और मिस्टर झाओ अपने पास से उस रिंग को निकालता है जिसके अंदर उसने सारे खजाने को इकट्ठा किया है और उसे जियाओचेन को दे देता है। तो जियाओचेन उस रिंग को अपने हाथ में लेता है और अपने खून की कुछ ड्रॉप्स उस रिंग के ऊपर गिराता है जिससे वो रिंग अनलॉक हो जाता है या फिर शायद जियाओचेन का हो जाता है। तो जियाओचेन उस रिंग में से खजाने को बाहर निकालता है तो वो बहुत सारा होता है, बहुत सारे कीमती ट्रेजर्स और हार्ब्स भी होते हैं। तो जियाओचेन ये देख के खुश होके कहता है कि बढ़िया, यह तो बहुत सारे हैं। फिर वो कहता है कि चलो वापस चलते हैं। मिस्टर झाओ कहता है कि ठीक है और हमारा ब्लैकी भी खुश हो जाता है। अभी जियाओचेन झाओसन की तरफ देख के कहता है कि ओ हाँ, चलो पहले एक सोल कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं। ये सुन के झाओसन कहता है कि तुम तो गू पॉइजन से भी बदतर हो, यानी सोल कॉन्ट्रैक्ट करना एक पॉइजन से भी ज्यादा बुरा होता है। तो जियाओचेन उसकी फोरहेड पे अपनी 2 उंगली को लगाता है और कहता है कि सेवेज नॉन एग्जिस्टेंस। इसी के साथ वो अपनी सोल मार्क उसके सोल के ऊपर कर देता है जिससे उसका सोल भी उसकी स्पेस में एंटर हो जाता है। इस सोल कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद झाओचेन कहता है कि मैं डिसेंट हूँ, उन लोगों जैसा नहीं हूँ। ये सुन के झाओसन कहता है कि कहने के लिए कुछ भी नहीं बचा। तो झाओचेन हंसते हुए कहता है कि तो फिर चलो चलते हैं यहाँ से। फिर वो चारों लोग ही चले जाते हैं। फिर वो लोग अपने रेसिडेंस पे आ जाता है और वहाँ पर एंटर जैसे ही करता है तभी हमारा जियाओचेन आके देख के कहता है कि बॉस व्हाट्सएप। तो जियाओचेन उसे कहता है कि बैटल काफी अच्छा गया। ये सुन के जियांगचुआन खुश होकर कहता है कि क्या मैंने बड़ा योगदान दिया? तो जियाओचेन उसे कहता है कि इधर आओ। ये सुन के जियाओचेन चुआंग कहता है कि मैं तो आने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। तो जियाओचेन अपनी 2 उंगली में पावर को रिलीज करता है और उसके फोरहेड पर टच करता है जिससे वो एक शायद मार्शल आर्ट उसके अंदर ट्रांसफर कर रहा है। तो जियाओचेन उसे कहता है कि तुम्हें एक ग्रेट मार्शल आर्ट स्किल देने के लिए काफी कमजोर हो। मैं तुम्हें सस्पेंडेड एनिमेशन की एक मेथड दे सकता हूँ और जब भी जरूरत हो तुम्हारे जान बचा सकता हूँ। यानी जियांगचुआन कोई बड़ी सी मार्शल आर्ट सीखने का कैपेबल नहीं है। तो ये सुन के जियांगचुआन रोते हुए कहता है कि बॉस, मैं इतना भी वीक नहीं हुआ है ना। तो जियांगचुआन उसे कहता है कि ठीक है, मैं वापस जा रहा हूँ और प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो पीछे से जियांगचुआन रोते हुए कहता है कि रुको, मेरे लिए रुको। तभी पीछे से मिस्टर झो उसके कंधे पे हाथ रखता है और कहता है कि बच्चे, तुम सच में बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। और ये सुन के तो जियांगचुआन को एक झटका लगता है। बेचारा तो पत्थर की मूर्ति बन जाता है और उसे पीछे से झाओसन भी देख रहा होता है। तो वो भी कहता है कि तुम सच में बहुत ही कमजोर हो। ये सुन के जियांगचुआन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और चिल्ला के कहता है कि तुम अपना मुंह बंद रखो। और वो चिल्ला चिल्ला के कहता है कि नहीं नहीं, मैं इतना कमजोर नहीं। फिर हमें जियाओचेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने रिंग से सारे ट्रेजर को निकालता है और कहता है कि नेचुरल ट्रेजर्स रेडी है। इन सभी को एब्जॉर्ब करके और रिफाइन करने से मेरा प्रीमोडियल बॉडी टेम्परिंग डिसीजन को कॉन्सिडर किया जा सकता है। लेकिन अगर तुम इसे तोड़ना चाहते हो तो ये बहुत ही दूर की बात है। लेकिन इसी के साथ वो अपने बैटल स्पिरिट को रिलीज करता है और कहता है कि हालांकि ये खजाने मेरे पावर्स को नए टेक्निक्स का यूज करने से सक्षम बनाएगा। और वो अपने हाथों में एक एनर्जी बॉल को क्रिएट करता है। तो ये देख के ब्लैकी सोचता है कि कितना पावरफुल फोर्स है। ये एनर्जी बॉल सिंपल लगता है लेकिन फोर्स का ट्रेजेक्टरी सच में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। लगता है कि मैं भी इस टेक्निक का रैंक नहीं बता सकता। तो जियाओचेन कहता है कि ये एक मार्शल स्किल है जिस पर मैंने पहले एक्सपीरियंस के बेस पर रिसर्च किया है। इसका कोई नाम नहीं है और ये तियान हुआंग क्वान जितना पावरफुल भी नहीं है। लेकिन इसी के साथ वो उस बॉल को गायब कर देता है। ये देखिए ब्लैकी तो शॉक हो जाता है और इधर उधर देखते हुए कहता है कि वो कहाँ पर चला गया। लेकिन मुझे ये अभी भी क्लियरली फील हो रहा है कि वो पावर अभी भी गायब नहीं हुआ है। तो उसे इस तरह से एनर्जी बॉल को ढूंढते हुए देखकर जियाओचेन मुस्कुराने लगता है और कहता है कि लेकिन ये एनर्जी बॉल स्पेस में हाइड हो सकता है और इनविजिबल लोगों को भी मार सकता है। यहाँ तक कि अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन का पीक है तो भी इसको डिटेक्ट करना काफी ज्यादा हार्ड है। ये स्नैक अटैक्स करने के लिए परफेक्ट है बिल्कुल।
और जाओचन फिर से उस बॉल को अपने हाथों में लाता है और ब्लैकी को कहता है कि इसके बारे में क्या ख्याल है जाओ है, ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है ना। तो जाओ है फिर से उस बॉल को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उसे टच करने जाता है, बट तभी वह फिर से गायब हो जाता है। और जाओचन उसे देखकर हंसते हुए कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम इस ट्रिक को सीख सकते हो, है ना। तो ब्लैकी कहता है कि हाँ, और वो उससे एनर्जी बॉल को बनाने की कोशिश करता है। तो जाओचन उसे कहता है कि तुम इसे सीख नहीं सकते, बट तभी देखते हैं कि ब्लैकी ने उसकी गायब हुई एनर्जी बॉल को आधा बाहर निकाल दिया होता है। ये देख के जाओचन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और ब्लैकी बहुत ही प्राउडली खड़ा होता है और अपने मन में कहता है कि हालांकि मैं इसे पूरी तरह से समझ नहीं सकता, लेकिन बस मुझे कुछ ही दिन दे दो और फिर देखना सब ठीक हो जाएगा। और जाओचन ब्लैकी को इस तरह से देखकर अपने मन में कहता है कि क्या मॉन्स्टर है, उसने इसे सिर्फ एक बार ही देखकर इसका आधा हिस्सा निकाल कर सकता है। जाओ है, तुम तो ग्रेट हो। और ब्लैकी बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है और अपना पैर हिला रहा होता है। तो जाओचन उसे कहता है कि हे जाओ है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि मेरा मुंह बहुत ज्यादा सिंपल है ना। जब मैं इन हेवन और अर्थ के खजाने को रिफाइन करूंगा तब तुम्हें पता चलेगा। और वो बैठ के उन सारे खजानों को रिफाइन करने लगता है और अपने मन में कहता है कि क्या ग्रेट पावर है ये। और उसका सोल वर्ल्ड भी ज़्यादा पावरफुल होने लगता है और सोचता है कि पूरे प्रोसेस में अभी भी टाइम लगेगा। और उसके साइड में हमारा ब्लैकी चुपचाप बैठा होता है, लेकिन उसके पास तो कोई काम नहीं, इसलिए वो जमाई लेने लगता है और वहीं पर सो जाता है। फिर हमारा जाओचन का एब्जॉर्ब करना कंप्लीट हो जाता है और देखते हैं कि उसने अपने बहुत सारे एनर्जी बॉल क्रिएट कर लिया होता है, नहीं बल्कि बहुत ही ज़्यादा सारे। और ये देख के हमारा ब्लैकी भी काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है और हैरानी से सोचता है कि एक साथ 100 एनर्जी बॉल्स, ये हर एक एनर्जी बॉल अलग अलग गॉडली पावर हाउसेस में मारा जा सकता है। अगर दोनों को एक साथ मिला दिया जाए तो इस टाइम जाओचन को गॉड के पीक तक हिलाना मुश्किल होगा। फिर जाओचन अपनी पावर को वेनिश कर देता है और वो सारे एनर्जी बॉल्स भी गायब हो जाता है और अपने मन में कहता है कि ये एनर्जी बॉल्स कुछ महीनों से भी ज़्यादा टाइम तक मेरे साथ रह सकता है। ये ड्रैगन फिनिक्स रैंकिंग कंपटीशन के अंत तक टिकने के लिए काफ़ी होना चाहिए। फिर वो ब्लैकी को कहता है कि चलो चलते हैं ब्लैकी, और उसे अपने सर में चढ़ा लेता है और कहता है कि चलो खाना खाने चलते हैं। तो ब्लैकी भी उफ उफ करके हाँ कहता है। फिर हमें झाओ फैमिली का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर उसके सारे वहाँ पर एल्डर्स और पैट्रियस बैठा होता है और झाओ जी का फादर चिल्ला के कहता है कि कौन है वो जो हमारे झाओ फैमिली के ट्रेजर्स को चुराने की हिम्मत करता है। तो एक एल्डर कहता है कि पैट्रियस, वहाँ पर कोई भी नहीं जिंदा बचा, लेकिन तो पैट्रियस कहता है कि लेकिन क्या। तो वह एल्डर कहता है कि लेकिन क्या हमें ऐसा ताकत हो सकता है, इस किंगझो रीजन में सिर्फ कुछ ही पावर है, सबसे ज्यादा संभावना है कि ये जियांग फैमिली है। तो ये सुन के पैट्रियस सोचता है कि जियांग फैमिली, तभी एक दूसरा एल्डर उठ के कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है। तो पैट्रियस कहता है कि हाँ क्या। तो वो एल्डर कहता है कि क्या ये जाओचन हो सकता है। और ये सुन के पैट्रियस कहता है कि जाओचन, इसका पता लगाओ, अगर ये सच में जाओचन हुआ तो उसे बिना किसी दया के मार डालो। तो ये सुन के सारे एल्डर्स कहता है कि ठीक है पैट्रियस। फिर पैट्रियस अपने मीटिंग को एंड करता है और कहता है कि ठीक है, अब आप सब लोग जा सकते हैं और झाओयर को यहाँ पर बुलाओ। तो सारे एल्डर्स उन्हें ग्रीट करके कहता है कि ठीक है, और कहता है कि ठीक है चलो तो फिर ऐसे चलते हैं। फिर वहाँ पर झावर आ जाता है और कहता है कि फादर। तो उसे देखकर पैट्रियस कहता है कि झावर तुम आ गए। तो झावर कहता है कि फादर, क्या आप मुझे ढूंढ रहे थे। तो पैट्रियस उसे कहता है कि खैर ड्रैगन फिनिक्स लिस्ट शुरू होने वाला है, अब तुम्हारा कल्टीवेशन प्रोग्रेस कैसा है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड भी खत्म होता है। एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।